अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं गाइस। इससे पहले हमने अलिफ बे पे ते टे थे जिम चे है खे। लास्ट वीडियो हमारी खे के ऊपर थी कि खे का इस्तेमाल हम शुरू में कैसे करते हैं, खे का फुल फॉर्म में किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और खे को बीच में जब आता है ये शब्दों के मिलाकर कैसे लिखते हैं, इसके साथ खे के साथ शब्द, ठीक। तो चलिए आज हम बात करेंगे। ये तो ओल्ड बात हो गई, इस वीडियो को देख सकते हैं। और है ना, राइटिंग प्रैक्टिस एक प्लेलिस्ट है, उसी से आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज हम बात करेंगे गाइस दाल की, ठीक। दाल का एक रूल हमने बताया हुआ था, दाल डाल जाल रे रे जे, इस तरीके से कि इसका किस तरह से कब मिल के आता है, ये कब नहीं मिल के आता है, ठीक। बहरहाल आज हम बात करेंगे गाइस दाल के ऊपर कि दाल से शुरू में लफ्ज़ कितने सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। वैसे तो मैं अच्छे खासे वर्ड आज लिखवाऊंगा उर्दू के दाल से शुरू होने वाले, ठीक। और दाल को बीच में कैसे यूज़ करते हैं ये भी लिखवाऊंगा, और दाल को आखिर में कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दाल। दाल ही लिखते हैं, इसका खुद नाम दाल है ना। इसका नाम जैसे अल्फ़ाबेट में ये एक अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, इसका नाम है ए, उसी तरीके से इसका नाम है दाल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दाल जो है, पहले दाल लिखते हैं, दाल और अलिफ, दाल अलिफ ज़बर दा और लाम खाली। ये दाल है, ये वो दाल है जिसको हम खाते हैं पका के, है ना। अरहर की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल। उसके बाद अगला वर्ड मैं लिखता हूँ दिल। तो दाल और लाम ज़ेर दिल, ठीक है। दिल एक फ़ारसी वर्ड है जिसको हम हिंदी में हृदय बोलते हैं या अरबिक में कल्ब बोलते हैं, कल्ब, ठीक है। उसके बाद गाइस एक वर्ड है दम। तो दाल मीम ज़बर दम, ठीक है। दम यानी जान, ताकत, ठीक। उसके बाद एक वर्ड और लिखते हैं दिन, दाल से ही शुरू होता है, तो ये दाल और नून दिन, तो ये दिन हो गया गाइस, ठीक है। अगर आपको है ना 1 2 3 4 5 एक वर्ड है 10 जो कि दाल से होता है, देखिए दाल और ये सीन बना दिया, ये हो गया 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये है दाल और बेज़बर दब, ठीक है। ज़बर लगा दिया तो दब हो जाएगा, और दाल बे ज़ेर दिब लगा, दाल बे ज़ेर लगा दिया तो दिब हो जाएगा, ठीक है। और दुब कब होता है, दाल और बे और यहाँ लगा दिया पेश दाल पर, यानी इस दाल के ऊपर या इस दाल के नीचे ज़ेर लगा, तो ये इस दाल के ऊपर पेश लगाते हैं तो ये दुब हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए ज़बर ज़ेर पेश का भी फ़र्क पड़ जाता है। ये दब हो गया ज़बर लगाने से दाल पर, ये देब हो गया, ठीक है, और ये दुब हो गया, ठीक है गाइस। तो गाइस अब देखते हैं आगे, दैट वेरी वेल। इसी तरीके से लिखते जाते हैं हम और आप देखते जाइए। एक वर्ड है दान, हिंदी का वर्ड है दान, मतलब देना या अतिया करना। दाल अलिफ ज़बर दा और नून खाली, ये हो गया दान, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है दाग। दाग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, जैसे भी होते हैं, लेकिन दाग दाग होते हैं। दाल अलिफ ज़बर दा और गैन दाग, ठीक है, ये हो गया दाग। दैट वेरी वेल। एक हिंदी का वर्ड है दास, दाल अलिफ और सीन, ये हो गया दास। दास का मतलब है नौकर, मैं बता भी जाता हूँ, नौकर या चाकर। नौकर चाकर ये फ़ारसी से लिया गया है, जो कि उर्दू में यूज़ किया जाता है और हिंदी में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। दास लोग कम प्रयोग करते हैं, इस नौकर वर्ड का दास के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ारसी वाला जो है, ठीक है। और ये आप पहले से ही जानते हैं। दास से ही दासी बन जाता है। देखिए दासी कैसे लिखते हैं, दाल अलिफ ज़बर दा और सीन ये ज़ेर सी, ये हो गया गाइस दासी, ठीक है। अब एक दमादम, दमादम मस्त कलंदर। तो दमादम वर्ड जो है कैसे लिखते हैं, देखिए दाल और मीम और अलिफ ज़बर माँ, ये हो गया द माँ, दमा। फिर दाल और दम तो अभी लिखा था, दाल मीम ज़बर दम, ठीक है। तो ये हो गया गाइस दमादम, ठीक। तो उसके बाद एक वर्ड है उर्दू में यूज़ करते हैं दूसरे के लिए, दूसरा भी है ना वर्ड ही है एक, उसी के लिए एक है दीगर। तो दाल ये हो गया दाल ये ज़ेर दी, फिर गाफ का शॉर्ट फॉर्म और रे जोड़ दिया, तो ये हो गया दीगर। दीगर का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में होता है ना अदर्स, ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं। उसके बाद एक दक्षिण या दक्किन। तो दाल काफ नून,
दक्कन, यानी ये हैदराबाद साइड या उस साइड का जो बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और हैदराबाद साइड या साउथ इंडिया साउथ समझ लीजिए, है ना, दक्षिण समझ लीजिए। और एक शायर हैं वली दक्कनी, तो वाव लाम ये जल्दी वली दक्कनी, ठीक है, दक्कन से दक्कनी हो गया है, ठीक। वली दक्कनी एक उर्दू के मशहूर शायर हैं, आपने सुना होगा अगर आप उर्दू की शेर व शायरी या गज़ल सुनते हैं, ठीक। तो गाइस अब देखते हैं दिलबर। तो दिलबर का मीनिंग समझ सकते हैं आप, यानी जो दिल को भाई, दाल लामजर दिल और बे ज़बर बर, ये हो गया दिलबर, ठीक है। तो गाइस ये दिलबर है, इसका ये फारसी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद गाइस दिलरुबा, इसका भी माशूक से मुराद है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। तो गाइस पहले लिखेंगे दिल और रे और बे अलज़बर बा, ये हो गया दिलरुबा। ये फारसी का वर्ड है। दिलबर और दिलरुबा एक ही बात है, इसका मतलब होता है दिल ले जाने वाला या फिर माशूक, जिसे हम मोहब्बत करते हैं, ठीक है, माशूक, महबूब, इस तरीके से ये सभी वर्ड्स हैं गाइस, आप समझ सकते हैं, ठीक। और दिलबर भी इसी में आता है, ठीक, माशूक भी तो आप जानते हैं पहले से ही। अब गाइस और एक नए वर्ड है, अगला वर्ड है हमारे पास दानिश। तो आप समझ सकते हैं दाल नून और दाल अल-ज़बर दा, नून और शीन, ये हो गया दानिश, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं दो, दाल वाव पेश दो, पेश लगाओ मत लगाओ, लेकिन दो तब भी पढ़ा ही जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है दोहराना। तो दोहराना देखिए कैसे लिखते हैं, दाल वाव और छोटी है और रे, है ना, दोहर, ये हो गया दोहर, रा, रे अल-ज़बर रा और नून अल-ज़बर ना, ये हो गया दोहराना, यानी कि रिपीट करना, ठीक, रिपीट। उसके बाद गाइस अब देखते हैं एक वर्ड है दाना पानी, दाल अल-ज़बर दा, नून और छोटी है, ये हो गया दाना, है ना, पे अल-ज़बर पा और नून ये ज़ेर नी, ये हो गया पानी, ठीक है गाइस। तो ये दाना पानी हो गया। आज आपको बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स लिखने के लिए तरीके आपको पता चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा। आज आप भागेगा नहीं, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चाहे अपने हिसाब से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके या जो भी आपका तरीका है, ठीक है, या फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, डजेंट मैटर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दायर। दायर समझते हैं, दाल अलिफ, फिर ये हमज़ा के लिए है दाय और रे, दायर बोलते हैं गाइस, यानी कि चलाना या शुरू करना या मुकदमा वगैरह जो है दायर करते हैं ना, दायर का असल मीनिंग चलाना होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस अब देखते हैं अगला वर्ड हम अपनी तरफ से कौन सा देखिए लाते हैं आपके लिए। अगला वर्ड है, ठीक है, दाता, दाल अल-ज़बर दा और ते अल-ज़बर ता, दाता, ठीक है। एक वर्ड है दाखिल खारिज, दाल अल-ज़बर दा, खे लामज़र खिल, ये हो गया दाखिल, खे अल-ज़बर खा रे और ये हो गया जीम, तो ये हो गया दाखिल खारिज, ठीक है। दाखिल खारिज कब करते हैं, ज़मीनी मामलात में, यानी कि दाखिल खारिज कराने का मतलब है कि असल आदमी का नाम अपडेट करना है ना सरकारी कागजात में, सो दैट आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एक होता है दाद, यानी उन्होंने मुझे दाद दी, यानी कि शाबाशी दी या तारीफ़ की, ठीक है। तो ये दाल अल-ज़बर दा और दा, दाद। और एक दाद होता है जो स्किन पे प्रॉब्लम आ जाती है खुजली टाइप से, है ना, उसे भी दाद बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब एक वर्ड है दादी। तो दाल अल-ज़बर दा, दाल और ये इतना हो गया दी, इतना हो गया दा, ठीक है। तो ये दादी। अब आप दादा बहुत आसान से लिख सकते हैं, दाद तो आप लिख लिया मान लीजिए, तो इसको दाद देखिए, ये दाद हो गया। तो दाल अल-ज़बर दा और दाल अल-ज़बर दा, ये हो गया गाइस दादा, ठीक है। और कभी भी आप लिखिए तो अलिफ जो है, जैसे कि ये एक ही लाइन होनी चाहिए, अलिफ थोड़ा सा बड़ा होता है सब में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अलिफ से अल्लाह होता है, ठीक है, और अलिफ फर्स्ट वर्ड भी है। और अरबिक से ये सब अरबी और फ़ारसी वाले अल्फाज हैं क्योंकि उर्दू खुद अपने आप में एक ज़बान नहीं है, लेकिन ये मिक्स की गई है, बाद में बनाई गई है, आपस के मेल जोल से बनी है, दैट वेरी वेल। और जब ये बनी और बोली गई तो ये ज़्यादा बोली जाती है और सुनने में भी अच्छी लगती है, आप ये पहले से जानते हैं क्योंकि आप फिल्में और गाने सुनते होंगे या गज़ल सुनते होंगे, तो आपको इस बात का एहसास है कि उर्दू थोड़ा सा एट्रैक्टिव लैंग्वेज है, कशिश है इसमें, है ना, प्रभाव डालती है सामने वाले शख्स पर, ठीक। अब मैंने यही बोला सामने वाले शख्स पर, मैं ये भी बोल सकता हूँ सामने वाले व्यक्ति पर,
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा सेंटेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक, उसके बाद गाइस दादा दादी, दादा होने के बाद अगला वर्ड है दैट वेरी वेल, दार। दाल एलिजबर दा और रे, जैसे लगाते हैं ना मालदार, है ना, दुकानदार, इस तरीके से यूज़ करने के लिए यह मीम एलिजबर माँ और लाम, ये हो गया माल, इतना माल, और ये दार। तो ये दार जो है आप इसको याद रखिएगा गाइस। तो मालदार, दुकानदार, है ना, ईमानदार, इस तरीके से। जैसे ईमानदार वर्ड में लिखता हूँ अलिफ और ये का शॉर्ट फॉर्म, और मीम और अलिफ, ईमा और नून और दाल, ईमानद, और अलिफ लगा दिया, ईमानदा, और रे लगा दिया, अब हो गया गाइस ये ईमानदार। ठीक है, तो ये जो दाल है, इसमें ये दाल क्या है, बीच में आया है, नून का शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद दाल से पहले नून आया है। तो दाल से पहले तो कोई भी लेटर जुड़ सकता है ना, अगर वो दाल जाल रेजे ना हो तो दाल से पहले जुड़ सकता है, लेकिन दाल के बाद कोई भी लेटर आए, यहाँ तो अलिफ आया इसलिए नहीं जुड़ा है ना, क्योंकि अलिफ रे से पहले आया है। दाल के बाद, रे के बाद, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि दाल, जाल, रे, जे, और ये भी जे है, और अलिफ, इनके बाद ऐड नहीं होता है, यानी मतलब प्लस लिख दिया मैंने, इनके बाद ऐड नहीं होता। अलिफ के बाद कोई वर्ड आएगा तो ऐड नहीं होगा, दाल के बाद आएगा तो जाल के, रे के, रे के, यानी मिलेगा नहीं। ऐड से मतलब है कि मिलेगा नहीं। जैसे अलिफ के बाद ते आया तो अलग है, ये है ना, अलग है। लेकिन ते के बाद अलिफ आया तो ते खुद जुड़ आया, अलिफ खुद जुड़ आएगा अपने से पहले वाले में। लेकिन अलिफ अगर आता है तो ये ते से नहीं जुड़ा है, लेकिन अलिफ यहाँ अलिफ है तो ये ते से जुड़ गया है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे, है ना, और शेयर भी करते रहिएगा बीच बीच में। बहरहाल ये ईमानदार, मैंने दार लिखाने मतलब बताने के ज़रिए आपको एक तरीका बताया। ठीक है, उसके बाद है गाइस, दार का मतलब कई होते हैं। हाँ, दार का मतलब है, जैसे मान लीजिए कई चीज़ें हैं इसके। एक तो दार लगाया जाता है वर्ड के साथ, है ना, कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, दार मतलब घर होता है, मकान होता है ना, इस तरीके से, खाना या जो भी कह लीजिए। खाना वाला, खाना का मतलब भी घर होता है ना, ये वाला, जैसे मैं खाना, दवा खाना, इस तरीके से खाना मतलब घर होता है, दार मतलब भी घर होता है। सो दैट ये एक लफ्ज़ी मायने हैं, क्योंकि पर्शियन वर्ड है तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। उसके बाद गाइस, दार चीनी एक वर्ड है, तो दार से ही ले रहा हूँ, दाल, अलिफ और रे, दार, और चीनी लिखना देखिए, चे, फिर ये, फिर नून, और फिर ये फुल फॉर्म में लेकिन मिला के। तो चे का 3 नुक्ता और ये का 2 नुक्ता, चे, ये, ची, और नून, है ना, यहाँ पे नून है, और ये नी, यानी कि ये किसी के साथ भी ऐड होता है तो उसमें क्या लगा देता है, ई की मात्रा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। ठीक है गाइस, उसके बाद देखते हैं, एक वर्ड है दारोगा, देखिए कैसे लिखते हैं। ये फारसी वर्ड है। दारोगा का मतलब ऐसे असल मतलब है सिपाही। दाल एलिजबर दा, रे वाव रो, गैन और छोटी है, ये हो गया दारोगा। दाल एलिजबर दा, वाव रो, गैन और छोटी है गा, दारोगा। ठीक है, ठीक है, दारोगा भी सबको नहीं कहते हैं, सिपाही में भी, है ना, दारोगा का भी एक अलग मतलब, अब टर्म्स चेंज हो गई है, मतलब सिपाही तो है लेकिन वो पुलिस में एक अलग उसकी वैल्यू है, अलग दर्जा है, अलग लेवल है। ठीक है, ओहदा अलग होता है, जैसे इंस्पेक्टर होता है, जैसे जनरल पुलिस होता है, इस तरीके से अलग अलग मतलब नाम होते हैं। उसी तरीके से दारोगा भी एक है। ठीक, और सिपाही एक अलग होता है ओहदे के हिसाब से। और उसके बाद गाइस, एक वर्ड है दारो मदार, यानी कि किसी पर डिपेंड होना। तो दाल, अलिफ, दा, रे, वाव, दारो, मीम, दाल। देखिए दाल जो है अपने से पहले वाले से जुड़ जाता है, लेकिन दाल के बाद कोई वर्ड आएगा तो वो जुड़ेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे है, दाल के बाद अलिफ आए तो जुड़ेगा नहीं, या रे। और ये वाव भी, मैं यहाँ जो बता रहा था ना, ये वाव भी, अगर वाव के बाद भी कोई वर्ड आता है तो वो जुड़ता नहीं है ना। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने ठीक है। दारो मदार, तो मीम ज़बर मा, दाल अल ज़बर दा, और रे खाली, तो ये हो गया दारो मदार। ठीक है, अब दारो मदार का गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट वेरी वेल। दारो मदार का मतलब ही क्या होता है, डिपेंडेंट होना किसी पे, है ना। उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दाढ़ी। दाढ़ी कैसे लिखते हैं, दाल अल ज़बर दा, रे, दो चश्मी है, और ये हो गया दाढ़। दाढ़, रे और दो चश्मी मिलके आवाज़ कैसी बनाते हैं,
यानी मैं इधर लिखता हूँ रे और दो चश्मे मिलके आवाज़ बनाते हैं इस तरीके से, ड़ा ड़ा, ठीक है ना। ड़ा, गढ़, गढ़ होता है, गढ़ मतलब किला, तो ड़ा होता है यही। तो दाढ़ और हमें ड़ी बनाना है तो इसी में हम छोटी ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दाढ़ी, ठीक है। एक बार और लिखते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एक है दाई, दाल अल ज़बर दा, आइन और छोटी एजर ई, दाई। आइन की आवाज़ भी अ जैसी होती है तो अ पे छोटी ए लगा दिया तो यानी कि ये हो गया दाई। तो दाई का मतलब होता है गाइस, एक तो होता है बुलाने वाला, पहला मीनिंग जो है बुलाने वाला। उसके बाद दुआ करने वाला भी बोलते हैं, ठीक है, दुआ करने वाला। अब अगला वर्ड लिखते हैं दालान। दालान जो बड़ा सा कमरा होता है जिसमें सहन होता है, जिसमें ये मेहराब होती है ना, बड़ी बड़ी, इस तरीके से पुराने घरों में देखा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं दालान, दाल अलिफ ज़बर दा, लाम अलिफ ज़बर ला और नून खाली, ये हो गया गाइस दालान, ठीक है। उसके बाद है बड़ा कमरा, तो बे रे ज़बर ब और रे अलिफ ज़बर ला, ये हो गया बे और ये हो गया रे के साथ अलिफ जुड़ दिया तो ये अभी बड़ा हुआ है। दालान का मतलब लिख रहा हूँ मैं, तो काफ मीम ज़बर कम, रे और छोटी है, राह, कम राह होता है उर्दू में। तो हे की साउंड ज़्यादा निकालते नहीं है, ये जो है तो ये हो गया दालान मतलब बड़ा कमरा, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एक वर्ड है दाम। भैया दाम बताओ, दाम, है ना, तो वही है दाल अल ज़बर दा, मीम पे ला दी आवाज़, ये हो गया दाम, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस देखते हैं अगला वर्ड है दामाद। तो दाल अल ज़बर दा, मीम अल ज़बर मा और ये दाल लास्ट में ऐसे यूज़ कर लिया फुल फॉर्म में। तो ये इसकी मैं ख़ास बात बता दूँ, फुल फॉर्म में भी ऐसे ही दिखेगा और शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे ही दिखेगा। जैसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, जैसे ये वर्ड है ईमानदार, तो ये दाल है ना, अगर इसको दाल अलग लिखो तो लगभग लगभग सेम लग रहा है, ठीक। ये समझने वाली है, देखने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पे भी दाल देखिए, आप समझ सकते हैं दाल जो है, जैसे अगर दाल मैं लिखता हूँ तो ये और ये सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में भी सेम लगता है और फुल फॉर्म में भी सेम लगता है, ठीक है। तो ये वर्ड लिखा हमने दामाद। उसके बाद लिखिए एक वर्ड है दामन, दाल अल ज़बर दा और मीम नून ज़बर मन, ये मीम और नून मन हो गया, दाल अल ज़बर दा हो गया, तो ये गाइस दामन, ये वर्ड लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है दाना। दाना का मतलब ये फारसी का वर्ड है ये भी, और दाना का मतलब है अक्लमंद। तो दाल अल ज़बर दा और नून अल ज़बर ना, ठीक है। दाना, दाना से दानाई, है ना, दानाई यानी कि नाउन हो गया। ये दाना क्या है, ये सिफत हो गया यानी कि एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अक्लमंद या दानिशमंद एक ही बात है, ठीक है। दानिशमंद दाल आ रहा है तो देखिए लिखता हूँ मैं, दाल अल ज़बर दा, नून और शीन, नून और शीन ज़ेर निश, लास्ट में शीन आया है तो ये पूरा लिखेगा, पूरा लिखा जाएगा, है ना। तो ये जो शीन है मैंने यहाँ पे चांद नहीं बनाया, यानी कि इस तरीके से नहीं बनाया है, लेकिन शीन इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। उसके बाद गाइस देखिए अगला वर्ड हम लिखते हैं दांत। दांत सबके निकलते हैं बचपने से भी, दाल अल ज़बर दा, नून और ते, दाल अल ज़बर दा नून ते, ये हो गया दांत। यानी कि दांत क्या है, जब आप पैदा होते हैं तब दांत नहीं होते, और जब आप मरने के करीब होते हैं तो भी दांत बहुत से लोगों के नहीं होते। तो ये ज़िंदगी का खेल है गाइस, इस खेल को समझना है आपको, ठीक। तो वक्त बुढ़ापे से पहले बुढ़ापे की तैयारी कर लेनी है, कहने का मतलब ये है ना, दांत, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है दानिस्त। दाल अल ज़बर दा, नून और सीन और ते, दानिस्त। दानिश का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, दानिश का मतलब है इल्म या समझ, है ना। ये इल्म है ना, आइन लाम मीम, इल्म या समझ, ठीक है। से मीम और जूम और दो चश्मी है, समझ, ठीक है। ये जो आपको मैं बताना चाहूँगा अलग से, दाल से हट के, जीम और दो चश्मी है भी क्या बनाता है, झा साउंड बनाता है, और ये इस तरीके से दिखता है, यानी कि ये वाला झा, झंडा वाला, ठीक। तो गाइज अगला वर्ड हम देखते हैं दानिश। दानिश का मतलब इल्म या समझ, है ना। और एक वर्ड और है दानिश, अच्छा मैंने अभी बताया था, हाँ ये बताया है मैंने, ठीक है। दानिश का मतलब भी वही है, अकल, समझ, ठीक है। एक वर्ड और है जो बहुत बोला जाता है, दायमी। दाल अल ज़बर दा और हमज़ा और मीम और ये, दायमी का मतलब होता है यानी कि कभी ना बदलने वाला, या जो हमेशा रहे, है ना। तो दुनिया दायमी नहीं है, दुनिया फ़ानी है। उसके बाद गाइस अब देखते हैं दबदबा। एक वर्ड है, तो दाल
इसमें दाल को यूज़ किया जाएगा 2 बार। और बे, दब, बे का शॉर्ट फॉर्म है, और फिर दाल, ये हो गया दब, और फिर दाल है तो दब, दब, द, बे और छोटी है, बे का ही शॉर्ट फॉर्म। तो दब, दाल और बे दब, फिर दाल और बे दब दबा और हे, दबदबा। दबदबा, हा की आवाज़ बहुत हल्की निकालते हैं, दबदबा यानी इतनी हल्की निकालते हैं पता नहीं चलता, ठीक है। वरना आप अगर आप नहीं जानते हो दबदबा लिखना तो आप ये लिखेंगे, दाल बे ज़बर दा बे, दबदबा, यानी दबदबा। दबदबा बोल तो हम ये रहे हैं, लेकिन असल क्या है, हे है ये, दबदबा, दबदबा, है ना। और लिख देंगे आप अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये, और ये गलत हो जाएगा, है ना। जो उर्दू जानता हो वो समझ जाएगा कि आपको उर्दू बहुत अच्छी नहीं आती है। बहरहाल बोलना तो सीख सकते हैं आप। अब गाइस देखते हैं आगे, एक वर्ड है दबंग। दाल बे नून गाफ, दाल बे ज़बर दब, दाल ज़बर दा, बे नून और गाफ, बंग, दबंग, ठीक है। बे ज़बर बा, ज़बर ज़ेर पेश लगाओ या मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। दबंग का मतलब होता है ज़बरदस्त, ठीक। एक वर्ड आया है गाइस, काफ़ी कमज़ोर लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जो दुबले होते हैं, दुबला ही बोल दी मैंने, दाल पेश दू और बे और लाम अली ज़बर ला, ये हो गया दुबला, ठीक है। तो गाइस इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। दुबला मतलब कमज़ोर। तो काफ मीम जे, ये काफ, ये मीम और ये जे और वाव, कमज़ोर। अब रे लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमज़ोर। अब एक गाइस आपको एक वर्ड पता है दखल, तो दाल और खे और लाम, ये हो गया दखल, ठीक है, दखल। अब उसके बाद एक वर्ड है दवा, ठीक है, दाल, वाव और अलिफ, दवा, ठीक है। फारसी वर्ड ज़्यादा हैं ये, दखल, दवा, ये सब। दवा ऐसा वर्ड है जो कि हिंदी में भी यूज़, हिंदी में तो बहुत सारी ये सब यूज़ होते ही हैं, है ना। उसके बाद गाइस दर हकीकत, तो दाल और रे और हे और काफ, ये और काफ और ते, ये हो गया दाल रे दर और हे और बड़ी काफ यानी कि एक होता है काफ, मैं यहाँ बताना चाहूँगा एक बार, सॉरी, एक होता है छोटी काफ, एक होता है बड़ी काफ। हिंदी में जब इस काफ को लिखते हैं यानी बड़ी काफ को, तो इसकी आवाज़ हलक से आती है, काफ, कलम, है ना, कसम। और ये जो काफ है जिससे कबूतर होता है, इस पर पॉइंट नहीं लगाते, इस पर लगाते हैं बड़ी काफ पे, बस यही फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद गाइस दाल रे दर और हे और काफ और ये, दर हकी और के और ता, के, ये काफ और ते, कत, ये हो गया दर हकीकत, यानी कि दर हकीकत, ठीक है। तो गाइस ये समझने वाली है, देखने वाली बात है, यू नो दैट वेरी वेल। दर हकीकत में अगर आपको मैं बताना चाहूँ, देखिए मैं बताता हूँ, ये ते का है, ये बड़ी काफ का है, ये छोटी ये का है, बड़ी, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे जब आप शॉर्ट फॉर्म बनाना सीख जाएंगे। ये तो दर है, दर को छोड़कर हकीकत में क्या क्या है मैं बताता हूँ। हे है, बड़ी काफ है, फिर छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म है, फिर इधर लिखते हैं अगली लाइन से, छोटी ये हो गया, फिर काफ है ना, फिर ते है, तो ये हो गया हकीकत। हकीकत में इतना इतना है ना, हकीकत को मैंने अलग अलग किया है, इसी को लिखकर इतना बना दिया है। कितना बना दिया है एक बार और लिखते हैं, इतना बना दिया गाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दर, दाल रे ज़बर दर। फारसी में दर का मतलब होता है फाटक, है ना, फारसी में फाटक भी होता है, और एक वर्ड होता है में, है ना। तो या असल में एक ही बात है, ठीक है। दर मतलब असल में या दरअसल, लोग कहते हैं दरअसल, तो दर का मतलब में होता है, इसलिए दरअसल बोलते हैं, यानी असल में, असल बोलते हैं जो वाकई होता है, सच होता है ना, ट्रू। उसके बाद देखते हैं गाइस दर आमद, एक वर्ड होता है दर आमद, तो दाल और रे, दर, अलिफ मद आ, मीम और दाल, दर और आमद। दर आमद का मतलब होता है गाइस इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट यानी कि अपने मुल्क की चीज़ें बनाकर, यानी मैं मान लीजिए मैं वो बनाता हूँ, कलम बनाता हूँ, अब ये कलम बना के और मैं बाहर भेज दूँगा पैक करके, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। और जहाँ जिस देश में जितना ज़्यादा इम्पोर्ट होगा, वो देश उतना ही ज़्यादा, वो मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा, पैसा आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये
बातें हैं समझने वाली। एक वर्ड है आप बहुत ज़्यादा समझेंगे, दरी असना। ये लिखावट में अखबार वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। दाल रे और ये और नून गुन्ना, इतना तो हुआ दरी, ठीक है। अब असना के लिए देखिए गाइस, अलिफ से और फिर नून और अलिफ, ये हो गया दरी असना। इसका गाइस मतलब होता है इस अरसे में, है ना, यानी इस दौरान, इस अरसे में, यानी दरी असना यानी इस अरसे में ये हुआ या इस अरसे में वो हुआ, इस तरीके से बोलना। जब पढ़ता है तो दरी असना लिखते हैं कहीं कहीं, है ना, देख सकते हैं आप। उसके बाद गाइस दराज, टेबल आपने देखी है, बताता हूँ पहले। दराज लिखते हैं, दाल ज़बर दा, रे अली ज़बर रा और जे। टेबल में जो ड्रॉवर होता है उसे हम दराज बोलते हैं, और दराज के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है, तो वो हम बताएंगे, ठीक है। मेज़ का खाना वगैरह, और इसको इससे कंपाउंड वर्ड भी बनाते हैं, जैसे ज़बान दराज यानी ज़्यादा लंबी दराज, ज़्यादा बोलना या ज़्यादा लंबी ज़बान निकालना, इस तरीके से, ठीक है। दराज का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गाइस, तो जैसे लिखते हैं आप ज़बान दराज, तो जे बे और अलिफ ज़बान, और दे दाल रे, और यही वाला वर्ड यानी कंपाउंड बना दिया है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया ज़बान दराज का मुंह फट जो होता है, ठीक है। मुंह, मीम नून और छोटी है मुंह, और पे दो चश्मी है, और टे, ये हो गया मुंह फट। ये डायरेक्ट बोलेंगे, सॉरी, ऐसे लिखेंगे फट। ये फट होता है, मैंने कई जगह देखा है, कई बार देखा है लोग, ये होता है, देखिए मैं बताता हूँ। फा होता है, यानी कि हिंदी में सिंपल फा पहले से ही है। अब हिंदी में फे नहीं है, उर्दू में फे है, तो हिंदी में फे बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको पॉइंट लगा देते हैं, है ना, क्योंकि उर्दू में बहुत सी चीज़, हिंदी में बहुत सी चीज़ें नहीं है, जे नहीं है, या काफ जो बड़ी काफ बताया था, खे नहीं है, तो उसको आसान बनाने के लिए उर्दू के साथ, उर्दू की तरह बोलने के लिए हिंदी में हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, है ना। क्योंकि हिंदी में फा तो है लेकिन उर्दू में फा नहीं है। अब हिंदी में फे है, तो उर्दू में फा बनाने के लिए पे दो चश्मी बना दिया, तो ये फा बन गया। लेकिन हिंदी में फे नहीं है, तो ये होता है फा, फा फिल्म वाला फा, है ना, फवारा, फा। और ये होता है फल, फा फल होता है ना, तो ये फल है और ये फिल्म है, ठीक है, ठीक। तो इतना फ़र्क है गाइस, इसको समझिएगा आप ज़रूर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एक वर्ड और है दरबार, तो दाल रे बेल ज़बर बा और रे, दरबार। अभी हम गाइस ज़्यादातर वर्ड जो लिख रहे हैं उसमें दाल पहले शुरू यूज़ हो रहा है या कहीं कहीं बीच में हो जा रहा है। अभी हम दाल को बीच में कैसे यूज़ करते हैं और दाल को शुरू में, लास्ट में फुल फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, ये सब करके हम सारे वर्ड्स लिख के दिखाएंगे, आप भागेगा नहीं, ठीक है। तो ये दरबार है, और दरबार का मतलब समझ सकते हैं महल या बादशाह की जो मजलिसें होती है, जश्न होता है, उसे भी बोलते हैं, या कोई बड़ी फंक्शन कह सकते हैं, या जो उसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, जो एक तरह से जलसा होता है उनका, उसे भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस दर्पण एक संस्कृत वर्ड है, दाल रे ज़बर दर और पे नून ज़बर पन, ठीक है। दर्पण, इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है। ये जो अरबी वाला है ना, सॉरी उर्दू वाला है आईना, उसे बोलते हैं दर्पण। तो अलिफ मद आ, और ये आई, आई पे ये हमजा लगा दिया, आई, और नून फिर छोटी है, ये हो गया आईना, ठीक है। अलिफ मद आ, ये पे हमजा, आई और नून और छोटी है, ये हो गया आईना। दर्पण जो है संस्कृत वर्ड है, तो गाइस अब देखते हैं आगे, है ना। और एक होता है वर्ड दर्जन, दाल रे जीम और नून, दर्जन यानी कि डजन, इंग्लिश में दर्जन यानी कि जो 12 होते हैं, ठीक है, उसे दर्जन बोलते हैं। पेज पलटते हैं गाइस, रुकिएगा। एक वर्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने कि रिपोर्ट दर्ज हो गई या दर्ज कराओ, तो दाल रे और जीम। तो फारसी में दर्ज का मतलब होता है लिखना या रजिस्टर में चढ़ाना, लिखना, ये हो गया लाम, ये हो गया लाम और काफ दो चश्मे लिख और नून अल ना, लिखना या रजिस्टर में चढ़ाना या दर्ज करना या हिसाब किताब करके कॉपी में लिखना, इस तरीके से दर्ज बोलते हैं ना। और उसके बाद है दर्जा, दाल रे और जीम और छोटी है। दर्जा का कई मीनिंग है, जैसे कि क्लास होता है, या सीढ़ी भी होता है, या छत भी होती है, या मंजिल भी बोलते हैं, या किस्म भी होता है, किस्म यानी कि टाइप्स,
किस दर्जे के आदमी हो तुम यार, यानी किस टाइप के आदमी हो तुम। या दर्जा बोलते हैं रैंक, अव्वल दर्जा आया यानी कि रैंक आई, फर्स्ट रैंक आई, इस तरीके से बोलते हैं। दर्जा का कई मीनिंग है, यू नो दैट, कई तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक, अब एक वर्ड है यू नो, हाँ, दर्जा का एक मतलब ये भी है कि हालत, है ना, कंडीशन भी दर्जा में आता है। सो इस तरीके से बहुत सारे यूज़ हुए हैं, यू नो, यूज़ किए जा चुके हैं दर्जा के ऊपर सेंटेंस। अब आपके कभी सामने ये दर्जा आएगा तो आप खुद ही वक्त और हालात के हिसाब से और सेंटेंस के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको के सामने दर्जा का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, हालत की तरह पे, या मंजिल या क्लास, यानी चौथी दर्जा यानी चौथी क्लास, इस तरीके से आप खुद ही समझ जाएंगे। और दरख्त एक वर्ड है, दाल खे, दाल रे ज़बर दा, रे खे ज़बर रख और ते पे आवाज़ ख़त्म कर देंगे तो ये हो गया दरख्त। दरख्त का मतलब है, एक और वर्ड है फ़ारसी में शजर, शीन जीम रे, शजर यानी हिंदी में बोलते हैं पेड़। ठीक है, तो गाइस आप समझ सकते हैं, पेड़ वृक्ष, वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि बोले जाते हैं अच्छे से। अब देखिए गाइस, ये दरख्त के बाद हम अगला वर्ड दरख्शां, इसी से थोड़ा हल्का सा मिलता है, यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक। दाल रे, दाल ज़बरदा, रे ज़बरा और खे, दरख, और शां के लिए शीन और अलिफ और नून गुन्ना। एक होता है शान, एक होता है शां, तो ये शां है तो दरख, दरख हो गया इतना, और ये शां हो गया। तो गाइस दरख्शां का मतलब होता है चमकता हुआ। ठीक है, चमकता हुआ। और उसके बाद है एक वर्ड बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसे, हिंदी में भी यूज़ किया जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। उर्दू का वर्ड है दरख्वास्त, दाल रे ज़बर दर और खे और वाव, दरख्वा, दरख्वा और सीन और ते, ये हो गया दरख्वास्त, है ना। कुछ लोग बोलते हैं दरख्वास्त और कुछ लोग बोलते हैं दरख्वास्त, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ख्वा भी कह सकते हैं और खा भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। दरख्वास्त, तो दरख्वास्त का मतलब होता है गुजारिश, यू नो, गुजारिश, इल्तिजा, आरजू या अर्जी, आइन रे ज़बर अर, अज़वाद और ये जी, तो दरख्वास्त का मतलब अर्जी भी होता है, यू नो। तो आप समझ सकते हैं गाइस, आज की वीडियो अगर दाल के ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दाल वाले ही वर्ड लिखवाएंगे, आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा यू नो प्रैक्टिस होगी। अब हम देखते हैं आगे अगला वर्ड। तो एक वर्ड है यू नो, तुर्की में भी बोलते हैं इसको और फारसी में भी बोलते हैं, फारसी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वर्ड है दर्द, दाल रे दाल, दर्द। ठीक है, दर्द मतलब तो जानते हैं टीस या कठिनाई, कठिनाई मतलब नहीं, तकलीफ, है ना, तो इसे बोलते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, और एक होता है दर्दमंद, तो दाल रे दर्द और मीम नून और ये दाल, देखिए दाल से पहले नून आया है तो ये जुड़ गया है, यानी ऐड हो गया है, मिला के लिख दिया है, तो ये हो गया दर्द और ये हो गया मंद। दर्दमंद उसको बोलते हैं जो आपके साथ हमदर्दी करे या आपका दर्द समझे, उसे बोलते हैं दर्दमंद आदमी, यानी कि जो किसी का दर्द समझता है, यू नो। हमदर्द, हमदर्द में देखिए हे मीम और हम, दाल रे और दाल, ये हो गया हमदर्द। ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए हमदर्द के बाद दर्जी, दाल रे और जे और ये। ठीक है, दर्जी बोलते हैं दाल रे ज़बर दर और जे और ये जी, दर्जी बोलते हैं जो कपड़े सीधा है, आप पहले से ही जानते हैं बात। और दर्जी का जो फीमेल होती है उसे बोलते हैं दर्जन। ठीक है, एक होता है दर्जन, दर्जन बोलते हैं, जीम होता है उसमें, है ना, और ये होता है दर्जन, दर्जन यानी कि फीमेल, यू नो, टेलर, और ये दर्जन यानी कि 12, 12 को 12 नंबर में कोई भी चीज़ होती है, केले खरीदे जाते हैं तो दर्जन में खरीदे जाते हैं, तो उसे 12 बोलते हैं। जैसे एक होता है स्कोर, इसको मतलब होता है 20, नंबर ऑफ 20, और डजन, डजन से दर्जन बना है। ठीक है, तो डजन, डजन यानी कि नंबर ऑफ 12। ठीक है, तो ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए गाइस, आप समझ सकते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, दर्जी हो गया दुरुस्त, एक वर्ड है दुरुस्त, दाल रे और सीन और ते, दाल पेश दू और रे और सीन पेश रुस, और ते की आवाज़ पे सिर्फ आवाज़ निकालेंगे, इसलिए ते पे ना ही ज़बर है, ना ही ज़ेर है, ना ही पेश है, तो ये हो गया दुरुस्त, दुरुस्त। ठीक है, दुरुस्त मतलब वही है ठीक, सही, है ना। उसके बाद
उसके बाद एक वर्ड है दरस, दाल रे सीन। दरस, दरस बोलते हैं पाठ, है ना, या एक्सरसाइज या पढ़ाई लिखाई से मुतालिक है ना। और इसी तरीके से इसी वर्ड से बना है दरसी, दर और सीन येजर सी। दरसी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना दरसी किताब, यानी कि जो आपकी क्लास की जो किताब है उसे दरसी बोलेंगे। जैसे आप बहुत सारी उर्दू की बुक होंगी आपके पास या मैथ की बुक होंगी। अब जो आपकी एनसीईआरटी की, मान लीजिए अगर कोई सीबीएसई वाला है तो वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा है तो वो तो दरसी हो गई। और अलग से जो ले रहा है प्रदीप शर्मा या एचसी शर्मा या जो वाट एवर, है ना, कोई भी ले रहा हो तो उसे बोलेंगे नॉन एकेडमिक या जो दरसी ना हो। लेकिन जो बुक क्लास की है, क्लास के लिए है, क्लास का मतलब सिलेबस में, उसे बोल देंगे दरसी, ठीक है। और दरस मतलब सबक होता है, पाठ, सबक, ये तो जानते ही हैं आप, है ना। और दरसी का एक वर्ड और है सिनोनिम, निसाबी, नून और स्वाद और अलिफ, निसा और बे इजर बी, है ना, निसाबी यानी कि वही दरसी या एकेडमिक। सो गाइड्स, अब एक वर्ड है देवी का वर्ड है, दाल पेश दू और रे, दुर और गा अलिफ, ये हो गया दुर्गा, ठीक है। तो एक देवी को बोलते हैं, हिंदू धर्म में दुर्गा की पूजा की जाती है, दैट वेरी वेल। और अगला वर्ड है दरमांदा, दाल ए ज़बर दर, मीम अल ज़बर माँ और नून और दाल, दरमांद हो गया अभी फिलहाल, और छोटी है लगा देंगे दरमांदा। ये छोटी है इसको आप भूलना मत। इसी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये होता है या फिर ये होता है, और उसके नीचे ये लगाते हैं, है ना, छोटी है। दरमांदा के बाद आगे वर्ड हम देखते हैं दैट। दरमांदा का मतलब मैं बता दूं, दरमांदा का मतलब आप समझ लीजिए मुसीबत का मारा, है ना, या ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो, या ऐसा शख्स जो जिसको बीमारी हो वो लाइलाज हो, उसे बोलते हैं दरमांदा, ठीक। उसके बाद गाइस एक वर्ड है दरमियान, तो दाल रे और मीम और ये और अलिफ, दरमिया और नून लगा देंगे लास्ट में, तो ये हो गया दरमियान। दरमियान बोलते हैं बीच में, ठीक है, बीच में, है ना, ठीक, उसे बोलते हैं दरमियान, ठीक, या बीच बोल दो या बीच में बोल दो, एक ही बात है, दरमियान बोलते हैं उसको। अगला वर्ड हम देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। एक वर्ड है दाल रे और नून और दाल, ये हो गया दरिंद। अभी तो हुआ दरिंद, छोटी है लगा देंगे, ये हो गया दरिंदा। दरिंदा एक्चुअली में बोलते हैं एक, या तो हम बोलते हैं फाड़ने वाला। दरिंदा का असल वर्ड जो है ये पर्शियन वर्ड है, दरिंदा यानी कि फाड़ने वाला, या फिर आप उसको कह सकते हैं जो समझ सकते हैं ना, जो मांस खाता है, यानी जानवरी हो गया। तो दरिंदा का जो मतलब है जानवर है, और लफ्ज़ी मायने क्या है, फाड़ने वाला। तो जानवर फाड़ के जो खाता है, तो वो जाहिर है फाड़ के खाने के लिए उसके नुकीले दांत चाहिए, ठीक है। तो नुकीले दांत का मतलब, तो ऐसे जानवरों के नुकीले दांत ज़रूर होते हैं इस तरीके से, है ना। बकरी के नहीं देखेंगे आप इस तरीके, बकरी के फ्लैट होते हैं, है ना, गाय के फ्लैट होते हैं दांत, इस तरीके से नुकीले नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको घास, उनको फाड़ना नहीं, इनको चबाना होता है, तो इसलिए ऐसे होंगे, ऐसे दांत होंगे, है ना। तो ये कुदरत ने अपनी तरफ से दे रखा है, और इंसान के ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं गाइस, है ना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखते हैं इस दरिंदा वर्ड के बाद, दरिंदा लोग गुस्से में भी कहते हैं किसी शख्स को, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद दुर्वेश, दाल रे, ये हो गया दुर और वाव और ये और शीन, तो ये हो गया दुर्वेश। दुर्वेश गाइस आप समझ सकते हैं, दुर्वेश बोलते हैं फ़कीर, फ़कीर आदमी को, या बुज़ुर्ग जो बड़ा होता है बुज़ुर्ग, उसको भी दुर्वेश बोलते हैं बाबा, पीर, फ़कीर, इस तरीके के लोगों को दुर्वेश बोलते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड है, पहले इसको लिखता हूँ, वर्ड को लिखता हूँ मैं, चिम और टा। चिमटा को हम बोलते हैं, दाल से शुरू हो रहा है तो जाहिर है दाल और सीन, दस्त पनाह, पे नून हाफ, ये हो गया पनाह। और दस्त जो होता है, दस्त का कई मीनिंग है, एक तो दस्त वो जो पेट खराब हो जाता है ना, उसको भी बोलते हैं दस्त। और एक दस्त, ये जो दस्त है, इस दस्त का मतलब होते हैं, है ना, ये पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है हाथ, ठीक है। तो दस्त से बहुत सारे ज़बरदस्त, और इससे कंपाउंड वर्ड भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे इसको, है ना, बहुत सारे वर्ड और उसके साथ कंपाउंड वर्ड बनाए जाते हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा अगला वर्ड है, दैट वेरी वेल, दस्तकारी, दाल और सीन और ते और काफ और ज़बर, ये इतना काफ हुआ इतना अलिफ हुआ, दस्त का रे और छोटी ये हो गया री, दस्तकारी। दस्तकारी का मतलब होता है हुनरकारी, यानी कि जो
हुनर से, जैसे जैसे कि बांस से जो बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं, या एक यूट्यूब पे वीडियो आती हैं DIY, डू इट योर सेल्फ, है ना, DIY वीडियोज़ जो आप देखते हैं, तो वो भी एक तरह से हुनरकारी या दस्तकारी में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस दस्तरखान, तो दाल लिखते हैं इसको वर्ड को, सीन ते, ये हो गया दस्तर, और फिर हो गया खे और वाव और अलिफ, दस्तर ख्वा और नून, ये हो गया गाइस दस्तर, और ये हो गया खान। तो दस्तरखान का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक चादर होती है, प्लास्टिक की होती है या कई तरह की होती है ना, या ऐसी चीज़ होती है जिसमें पानी गिरे तो नीचे बहे नहीं। तो दस्तरखान पे खाना खाया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ गिलास होता है, तो खाना रख के खाते हैं, उसे बोलते हैं दस्तरखान, ठीक है ना। और बहुत से लोग पता क्या करते हैं, अखबार पे बिछा के खा लेते हैं, तो ये चीज़ है। तो इससे खाना क्या है, दाना गिरेगा तो आप उठा के वापस रख भी सकते हैं, है ना। दस्तरखान इसीलिए साफ़ रखते हैं, और इस्लाम में इसको सुन्नत करार दिया गया है, ठीक है। सुन्नत यानी कि जो मैंडेटरी है, आपको बैठ के इसी पे खाना है, ठीक है। जो नहीं खाते हैं कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन जो रूल है वो रूल है, ठीक, बैठ के खाना होता है। उसके बाद गाइस दस्तरखान के बाद एक वर्ड है दस्तक, दाल सीन और ते और काफ, तो ये हो गया दस्तक, दस और तक। दस्तक का जो लफ्ज़ दस्तक है, इस दस्तक का मीनिंग होता है ताली, या ना, ये है ताली, या फिर जो दरवाज़ा होता है, ऐसे दरवाज़ा होता है। अब कोई अपना हाथ मारे, है ना, हाथ मार के जो आवाज़ दे, आवाज़ निकाले, उससे आवाज़ जो पैदा होती है, उसको भी दस्तक बोलते हैं, ठीक। और ये जो है ऐसी बना है ड्राइंग। हर बार ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी गाइस, आप भी जानते हैं। दस्तक हो गया। उसके बाद देखिए एक वर्ड है दाल और सीन और ते और वाव, दस्तू और रे, ये हो गया दस्तूर, दस और तूर। तो दस्तूर का मीनिंग जो होता है गाइस, या तो होता है तरीका, है ना, ढंग, या होता है कानून, या होता है कायदा, या होता है रस्म रिवाज। कहते हैं ना, यहाँ का तो यही दस्तूर है, यानी यही तरीका है, या फिर यही रस्म रिवाज है। रस्म रिवाज यानी जो पुरानी नकल करते हुए चली आ रही है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं आगे, दैट वेरी वेल। अगला वर्ड है दस्ताना, तो दस्त यानी कि हाथ होता है, तो दाल सीन ते, दस, और ता के लिए अलिफ जोड़ दिया, इस ते पे ये अलिफ जोड़ दिया, तो हो गया दस्ता, और नून, और ये हो गया नून और छोटी है। दस्ताना बोलते हैं जो हाथ में पहनते हैं, इस तरीके से होता है, और चैन भी होती है ऐसे। तो दस्ताना, ये पता नहीं 1 2 3 4 5, एक उंगली और चाहिए, इधर जोड़ दो, ठीक है गाइस। तो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। दस्ताना इसी को बोलते हैं जो हाथ में पहनते हैं, ग्लव्स बोलते हैं, ग्लव्स, ठीक है। एक वर्ड है दिसंबर, दिसंबर, तो दिसंबर लिखते हैं उर्दू में दाल और सीन और मीम और बेरिजवर बर, ये बोलते हैं दिसंबर, ठीक है, दिसंबर। तो उर्दू में भी दिसंबर को दिसंबर ही बोलते हैं, और हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। और अरबिक में इनके वर्ड्स अलग, अरबिक में अलग होते हैं, लेकिन ये जो है दिसंबर और ये अंग्रेज़ी महीने, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सूरज से, है ना, सन के वजह से होते हैं, मौसम की वजह से होते हैं, मौसम के मतलब डिपेंड होते हैं। लेकिन वो जो अरबिक महीने होते हैं, है ना, जिलहिज्जा, जिलकादा, ठीक है, रमज़ान, ये होते हैं चाँद की तारीख और चाँद की रोटेशन की वजह से। उसके बाद देखते हैं दिसंबर के बाद दहशत, दाल छोटी है, ये हो गया दह, यानी कि ये जो मैंने बताया था ना, छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, छोटी है ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका एक और शॉर्ट फॉर्म ये वाला है, ठीक। तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, छोटी है दह और फिर शीन और ते, दहशत, दाल और छोटी है दह, और सॉरी जेर, दह और शीन और ते, ये हो गया शत। तो दहशत का मतलब होता दहशत का मतलब होता है, और सॉरी दहशत का मतलब तो खौफ होता है, खौफ होता है, ठीक है। एक वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा था जो मैंने लिख दिया कुछ और, दाल और शीन और ते, ये हो गया दश्त, ठीक है, दश्त। दश्त का मतलब समझ सकते हैं जंगल,
है ना, एक वर्ड होता है ना दश्त तन्हाई, लिख देता हूँ चलिए, दश्त तन्हाई, ठीक है। तो ये गाइस दश्त तन्हाई का मतलब होता है वही जंगल की तन्हाई, ठीक है। उसके बाद है दुश्मन, दाल पेश दू शीन और मीम, ये हो गया दुश्मन। दुश्मन को यू नो दैट वेरी वेल, दुश्मन का हिंदी में बोलते हैं शत्रु, ठीक है, शत्रु। और एक वर्ड है दुश्वार, दुश्वार मतलब मुश्किल, तो दाल पेश दू और शीन और वाव और अलिफ और रे, दुश्वार। ये शीन का 3 नुक्ता, वाव अल जबर वाह और रे पे आवाज़ ख़त्म हो रही है, तो रे पे ना ही ज़बर ना ही जेर ना ही पेश, और इस पर भी ना लगाएं तो आप, ऐसा नहीं है कि ये दुश्वार नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये तो नए लोगों के लिए लगाया जाता है, ज़बर जेर पेश समझ सकते हैं आप। उसके बाद दुआ, दाल और आइन, ये आइन है और ये अलिफ है, ये हो गया दुआ। इस पर भी पेश है, लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता है चीज़ें, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड दावत, दाल आइन वाव और ते, ये हो गया दावत, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दावा। अच्छा, दावत का मतलब क्या होता है, या तो दावत का मतलब होता है बुलाना या फिर खाने के लिए बुलाना, है ना, 2 वर्ड 2 मीनिंग है। उसके बाद है दावा, दाल आइन और वाव और फिर ये पे खड़ा ज़बर, तो ये पे खड़ा ज़बर अब जब आया तो ये अलिफ हो गया, तो ये हो गया दावा, दावा। तो दावा आप सिंपल बोलिए, दावा का मतलब होता है यू नो, दावा मतलब जैसे होता है ना कि दावा कर दिया, कोर्ट में दावा कर दिया, यानी कि दरख्वास्त, ठीक है, कागज़ लगा दी, दरख्वास्त लगा दी, अर्जी कर दी, ठीक है, अर्जी लगा दी, तो इसको बोलते हैं दावा। अब गाइस लिखते हैं दगा, दाल ज़बर दा और गैन अली ज़बर गा, ये गैन है, गैन की आवाज़ दगा। तो उर्दू में एक तो होता है गा, तो इसके लिए उर्दू में है गाफ। अब एक उर्दू में होता है गैन, जो कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है इसका शॉर्ट फॉर्म गैन का। तो गैन का जो है, गैन को जब गा लिखते हैं तो हिंदी में गा पे पॉइंट लगा देते हैं, तब ये जो गा होता है ये गा नहीं होता है, गा होता है ना। अगर आपको गम लिखना हो तो उर्दू में ये पॉइंट लगा दो, तब जाके गम होगा ये, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ये पॉइंट, हिंदी में उर्दू को अच्छे से लिखने के लिए इस तरीके से ये पॉइंट लगाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस यू नो वेरी वेल, एक वर्ड है दावत, तो मैंने बता ही दिया। अच्छा हाँ, दगा, दगा का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, धोखा, ठीक है, लफ्ज़ धोखा भी लिख देता हूँ, दाल क्योंकि दाल से है ये, दाल और दो चश्मी है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले ही पता नहीं बताया कि नहीं बताया, पहले ये बता देता हूँ, दाल और दो चश्मी मिलता है तो ये हिंदी का धा साउंड पैदा करता है, ठीक है। और इसके साथ हम लिखते हैं धोखा, तो दाल दो चश्मी है और वाव धो, और ये काफ और अलिफ, तो ये हो गया धोखा, ठीक है। बहुत से लोग हिंदी में धोखा लिखते हैं, धोखा, लेकिन धोखा होता है धोखा, लेकिन धोखा भी कह सकते हैं आप, मना नहीं है आपके लिए, ठीक है, अगर आप बोलते हो तो कोई क्या कर सकता है। उसके बाद गाइस अब देखते हैं यू नो अगला वर्ड। एक वर्ड सुना होगा आपने, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, दफ़ा, या इतनी दफ़े लगेंगी कि तुम दुनिया छोड़ दोगे या शहर छोड़ दोगे, तो वही दफ़ा एक ही वर्ड है। दाल, और दाल तो ये हो गया, फे और आइन और छोटी है, तो ये फ़ारसी का वर्ड है दफ़ा। दफ़ा का मतलब पहले तो मैं बताता हूँ, नौबत या बारी, बारी आती है ना, पहली बार मेरी बारी है, या मेरी दफ़ा है ना, या पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा मेरे साथ चलना, तो ये दफ़ा है, उसका मतलब बारी या नौबत। या फिर दफ़ा बोलते हैं, दफ़ा 302, दफ़ा 307, दफ़ा 19, दफ़ा बहुत सारी दफ़ाएँ हैं, दफ़ा 370 अभी आपने सुना होगा कश्मीर के ऊपर, तो ये सब समझ सकते हैं दफ़ा, ठीक है। तो दफ़ा का मतलब ये कानून का कोई नंबर होता है उसे भी दफ़ा बोलते हैं, और दफ़ा को हिंदी में वो कानून वाला जो हिंदी में बोलते हैं धारा, ठीक है, धारा 370 या इस तरीके से, उर्दू में दफ़ा, हिंदी में धारा, ठीक है गाइस, बहुत इजी है, सॉरी दिखानी आपको, हिंदी में धारा और उर्दू में दफ़ा, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला वर्ड यू नो। अच्छा, एक वर्ड और रह गया था, दूर अंदेश, दाल वाव और रे, दूर अलिफ नून और दाल, ये हो गया दाल, और फिर ये और ये शीन, तो ये का छोटी ये का 2 नुक्ता और ये बड़ी शीन, ये हो गया दूर, और ये अंध
यहाँ पे दाल यूज किया गया, अंदे और शीन, अंदेश, सॉरी दाल वाव दूर और अलिफ नून अन और दाल ये अंदे और शीन, दूर अंदेश। तो गाइस दूर अंदेश का मतलब होता है अक्लमंद, अक्लमंद, ठीक है, अक्लमंद। अब देखते हैं आगे। एक वर्ड बहुत यूज़ होता है उर्दू में, दाल और फे और आइन और ते और, ठीक है, हे, लेकिन यहाँ पे दफ्ता नहीं है, ये दफ्ता नहीं है, ये क्या है, दाल फे आइन, दफ़ा और तोए पे, ये ते पे, सॉरी ये ते है, ये यहाँ पे दो ज़बर है ना। दो ज़बर से क्या होता है, दो ज़बर से नून की आवाज़ पैदा होती है जिस वर्ड पे लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दफ़ातन, 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 ठीक है, ये फे का इस तरीके से दफ़ातन है ना, आप समझ सकते हैं। दफ़ातन का मतलब होता है गाइस, मैं बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे से कि सडेन, सडेन समझते हैं ना आप, इंग्लिश में सडेन बोलते हैं। और अचानक या फ़ौरन, फ़ौरन, फे वाव रे और अलिफ पे भी, यहाँ पे भी देखिए दफ़ातन फ़ौरन, यहाँ पे भी अलिफ पे अन हो जाएगा, अलिफ पे दो ज़बर आ गया तो ये अन हो जाएगा, अलिफ फ़ौरन, फ़ौरन, तो इसको नून बना देता है, यहाँ पे ते को नून बना दिया है, दफ़ातन, ठीक है। उसके बाद गाइस यू नो वेरी वेल, मैं आपको बताऊंगा दाल और फे और नून, दफन, दफन यानी कि ज़मीन में डालना है, ज़मीन में छुपाना या ज़मीन में गाड़ देना, ठीक है। उसके बाद गाइस यू नो दिक्कत, दाल जेर दी और बड़ी काफ है यहाँ पे, दिक्कत, काफ पे दो तशदीद है तो दिक्कत, दिक्कत का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है, मीम शीन काफ लाम, मुश्किल। उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एक वर्ड है दाल काफ और ये और अलिफ, ये हो गया दकिया, नून वाव नू और सीन छोटी ये ज़ेर सी, ये हो गया दकिया नूसी, ठीक है। दकिया नूसी का मतलब होता है पे रे अलिफ और नून ज़बरना, पुराना, ठीक। अब गाइस देखते हैं दुकान, तो दाल पेश दू और काफ अल ज़बर का और नून खाली, ये हो गया दुकान, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से दुकानदार, दुकानदार, ठीक है, दुकानदार चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसी वर्ड से बना है दुकानदारी, दुकानदारी, ठीक है, रे है ये लास्ट में और ये छोटी ये है, और सॉरी अगर नहीं दिखा तो मैं दोबारा लिखता हूँ, दुकानदारी, ठीक है। तो गाइस अब देखते हैं अगला वर्ड यू नो दुख, दाल पेश दू, काफ दो चश्मी है, ख साउंड पैदा करता है तो ये हो गया दुख, दाल पेश दू और ख, दुख, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं अगला वर्ड बनाता हूँ दिमाग, दाल जेर दी मीम अल ज़बर मा और गैन, तो ये हो गया दिमाग, दिमाग यानी कि मस्तिष्क है ना, भेजा, अकल, समझ, उसे बोलते हैं दिमाग, ठीक है। बर्दाश्त को भी दिमागी बोलते हैं, यानी तुम्हें यार दिमाग नहीं है, मतलब बेवकूफ़ हो, जल्दी भड़क जाते हो, यानी कि तुम बर्दाश्त नहीं है। कई मीनिंग, कई तरह से मीनिंग यूज़ किया जाता है। एक वर्ड है अरबिक का दुनिया, ठीक है, दाल नून ज़ेर दुन और ये अल ज़बर या, ठीक है। अरबिक के बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन अरबिक में बोलते क्या है, अल दुनिया, अल दुनिया, अलिफ ज़रूर लगाते हैं, है ना, तो इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड अरबिक के हमारे उर्दू हिंदी में बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस एक है दौलत, दाल वाव ज़बर दौ, लाम ते ज़बर लत, दौलत, ठीक है। तो दौलत एक वर्ड, इससे एक वर्ड याद आ रहा है, एक वर्ड, एक चैनल का नाम है, यू नो एक चैनल है यूट्यूब पे, मैंने देखा था, किताबी दौलत, ठीक है। तो किताबी ऐसे लिख दिया है ना, और दौलत ऐसे लिख दिया, बहरहाल दौलत मतलब पैसा रुपया है ना, जायदाद, ये सब दौलत में आता है, बैंक बैलेंस। अब अगला वर्ड है दीवान, दाल ये दी वाव अली ज़बर वा और नून, दीवान, ठीक है। तो दीवान के कई मीनिंग है, एक तो दरबार शाही यानी कि बड़ा जो बंगला होता है उसे भी दीवान, दरबार शाही बोलते हैं, ठीक है, बादशाह का दरबार उसे भी दीवान बोलते हैं, या वहाँ जो बैठता है, या फिर शायर के कलाम का जो ग्रुप ऑफ यू नो शायरी जो होती है पूरी, उसके पूरा मजमुआ, पूरा ग्रुप होता है पूरी पोइट्री का, उसे बोलते हैं दीवान। तो आपने सुना होगा एक वर्ड दीवाने गालिब, दीवाने गालिब यानी कि
जिस बुक पे लिखा हो दीवाने गालिब, यानी समझ लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब की वो पूरी शायरी उस बुक में है। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। एक वर्ड है दीदार। ठीक है, दाल ये दी और फिर दाल दीद, अभी तो क्या है दीद है, ये फिर अलिफ लगा दिया, अब ये हो गया दीदा। ठीक है, अब रे लगा दिया, अब ये हो गया दीदार। दीदार मतलब देखना या नज़ारा करना। ठीक है, नज़ारा, दीदार का मतलब ही होता है नज़ारा, यानी कहते हैं ना दीदार कराओ, नज़ारा कराओ यानी दिखाओ। ठीक है, अब बाकी देखते हैं अगला वर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जो मेन वर्ड है, हम दाल को जो है, ये तो मैंने बता ही दिया, दाल और दुचश्मी जब मिलता है, दाल प्लस दुचश्मी है तो ये बन जाता है धा, है ना, धा, यानी कि ये साउंड होती है धा। दाल और दुचश्मी मिलता है तो ये धा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। तो गाइस एक वर्ड है धर्म। तो देखिए, दाल तो चश्मी है, रे और मीम, ये हो गया धर्म। ठीक है, उसके बाद है गाइस एक वर्ड है धनुष। दाल तो चश्मी है, नून और वाव, धनु और बड़ी शीन, ये हो गया धनुष। ठीक, उसके बाद गाइस आप पीते हैं, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप दूध पीते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, साफ़ रहेगा, कहने का मतलब यही है। तो दाल वाव दू, फिर दाल और दो चश्मी है दूध। ठीक है, दूध, और जो कि इस वक्त असली दूध बड़ी मुश्किल से मिलता है, आप समझ सकते हैं। और धरना जो वर्ड है वो धरना लगा देते हैं, आए दिन देखते हैं आप। दाल दो चश्मी है और रे और नून ज़बर ना, धरना। ठीक है, और मध्यम, मीम और माँ और दाल और दो चश्मी है और मीम, मध्यम। तो दाल पे दो चश्मी, ये तजदीद है, और दो चश्मी है, एक पहले ही हो गया मद, फिर हो गया धम, दाल और दो चश्मी धा और मीम, धम। ठीक है, मध्यम। और गाइस मैं अगला वर्ड बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जैसे कि दैट वेरी वेल, आजकल गर्मियों में दाल दो चश्मी है और वाव, ये हो गया धू, और ये पे लगा दिया लास्ट में, ये हो गया धूप। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा धात। दाल दो चश्मी है और अलिफ, दाल दो चश्मी और अलिफ, ये तो हो गया धा और ते, धात। धात यानी कि मेटल जो बोलते हैं, है ना। ठीक है, मेटल को धात बोलते हैं, दैट वेरी वेल। उसके बाद गाइस धारी, धारी बोलते हैं, चाकू में धारी होती है। दाल दो चश्मी है और अलिफ, धा और रे छोटी येजर री, रे येजर री हो गया, छोटी है ये, तो किसी वर्ड के साथ रे के साथ आएगा तो री बना देंगे, मीम के साथ आएगा तो मी बना देगा, दाल के साथ आएगा तो दी बना देगा, है ना। तो ये धारी है, धारी यानी एज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, या लाइन, धारी या लाइन जो होती है, लकीर, उसे भी धारी बोलते हैं। कई मीनिंग है गाइस इसके, आप समझ सकते हैं। किनारा भी बोलते हैं इसको, है ना, यानी कि इस जैसे ये है तो इसे धारी बोलेंगे, यानी ये धारी हो गई, या ये जो है हमारे पास, है ना, पैड, इसका ये धारी हो गया। ठीक है, इस तरीके से गाइस समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और अगला वर्ड मैं आपको लेके आता हूँ धाक। दाल दो चश्मी है और अलिफ, ये हो गया धा और ये हो गया काफ, धाक। ठीक है, उसके बाद हो गया जो आपको खाते हैं, दाल दो चश्मी है और अलिफ और नून, ये हो गया धान। धान जो है राइस को बोलते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते भी हैं। और एक वर्ड है दाल दो चश्मी है और बे, फिर बे, ये हो गया धब्बा। तो बे पे क्या क्या है इसमें बता दूं, दाल दो चश्मी है, उसके बाद बे है, फिर उसके बाद बे है, फिर उसके बाद अलिफ है, ये हो गया धब बा। ठीक है, यानी बे पे तशदीद है इसको, यानी कि बे को 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, दाल दो चश्मी प्लस बे प्लस बे प्लस बे, ये हो गया बा, ये हो गया धब। ठीक है, तो दोनों मिला के धब्बा हो गया, यानी कि दाग जो बोलते हैं, मैल दाग जो भी कह सकते हैं आप। अब एक वर्ड है हिंदी का ही है, दाल दो चश्मी है, जीम और छोटी ये, धज्जी। ठीक है, धज्जी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ ऐसे लिखेंगे। तो धज्जी यानी कि धज्जी बोलते हैं पुर्जा पुर्जा, है ना, पुर्जा पुर्जा या टुकड़े टुकड़े, और कहते हैं ना गुस्से में, अरे उसकी धज्जी उड़ा दी मैंने, यानी कि उसको मतलब तबाह कर दिया, पुर्जा पुर्जा उड़ा दिया। यहाँ पुर्जा पुर्जा उड़ाने से मतलब है उसकी बेइज्जती कर दी, उसको जो है तोड़ दिया, उसकी हिम्मत तोड़ दी, कहने का मतलब ये भी है। या उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, टुकड़ों टुकड़ों में डाल दिया, या जो पुर्जा बोलते हैं, या फिर पुर्जा समझते हैं छोटा छोटा होता है पुर्जा, है ना।
और धज्जी का एक मीनिंग और था, कपड़े का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे भी बोलते हैं, है ना। और देखते हैं अगला वर्ड, यू नो दैट वेरी वेल। धाक तो मैंने बता दिया था आपको, धज्जी हो गया। अब होता है धुन, दाल दो चश्मी है नून, धुन। तो बोलते हैं ना उसको उर्दू आजकल उसको उर्दू सीखने की धुन लगी हुई है, धुन, ठीक है। उसके बाद जो है धुन मतलब बहुत जोश खरोश ध्यान, है ना। एक होता है जो कपड़े धोता है शख्स, उसे क्या बोलते हैं, दाल और दो चश्मी है और वाव, धो और बेयज़र बी, ये हो गया धोबी, है ना। और एक वर्ड लिखा था, मैं लिख चुका हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, दाल दो चश्मी है वाव, धो और काफ अलिफ, धोका, ठीक है। और एक वर्ड है यू नो धूम मचा देना, दाल दो चश्मी है और वाव और मीम, धूम, ठीक है। तो धूम के कई मीनिंग है। धूम मचाना यानी अरे तुमने तो धूम मचा दी, यानी तुम मशहूर हो गए, शोहरत पाली या हंगामा मचा दिया, ठीक है, उसे बोलते हैं धूम, ठीक। गाइस मैं बताना चाहता हूँ अब यू नो दाल का आखिर में या इस तरीके से यूज़ करना कि पूरा पूरा लास्ट में आए। जैसे कि एक होता है ठंडा, ठंडा तो उसको बोलते हैं उर्दू में सर्द, ठीक है। तो यह दाल यूज़ कर दिया है सर्द। और एक वर्ड है व्यक्ति को उर्दू में बोलते हैं, एक और शख्स बोलते हैं या फिर फ़र्द बोलते हैं, इसको मैं शॉर्ट्स में लिखवा चुका हूँ, फे रे दाल, फ़र्द। और यू नो मालदार तो मैं लिखवा ही दिया, मैं एक बार और लिखता हूँ, मीम अलिफ माल और दाल और अलिफ और रे, मालदार। तो इसमें दाल जो है यूज़ हुआ है। तो दाल की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि दाल शॉर्ट मिला के आए या अलग आए या कैसे भी आए, दाल ऐसा ही होता है जैसा दिखता है, जैसे ऐसे दिखता है ना अलग से, वैसे यहाँ दिखेगा, वैसे यहाँ दिखेगा। तो कुछ वर्ड्स लिखवा देते हैं, चलिए। जैसे मालदार हो गया, या मुकद्दर, मीम काफ दाल और रे, ये हो गया मुकद्दर, ठीक है। उसके बाद गाइस एक वर्ड है कदम, काफ दाल मीम, ये हो गया कदम, ठीक है। उसके बाद गाइस स्वाद दाल और अलिफ, ये हो गया ज़बर लगा दिया, सदा। सदा यहाँ पे ये वाला सदा जो है, एक सदा सीन से होता है, ये सदा जो होता है ये हिंदी का है, इसका मतलब होता है यू नो हमेशा। और ये सदा स्वाद वाला यानी ये फ़ारसी वाला है या अरबी वाला, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये है उर्दू में यूज़ किया जाता है। सदा मतलब ध्वनि या आवाज़, ठीक है, आवाज़, ठीक। उसके बाद गाइस इसमें देखिए दाल यूज़ करके दिखाया है, दाल लास्ट में यूज़ करके दिखाया है, दाल यहाँ पे भी यूज़ करके दिखाया है, दाल यूज़ करके दिखाया है। ये कभी कभी ऐसा लगता है रे है, लेकिन ये रे नहीं है गाइस, आप समझ सकते हैं। जब आप लिखेंगे 2-4 बार 5 बार 10 बार तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, यू नो दैट। कदम में काफ दाल और मीम, कदम जानते हैं आप, स्टेप्स जिसे बोलते हैं। और यू नो एक वर्ड है जुदा, तो जीम और दाल और अलिफ, तो जीम का नीचे नुक्ता लगता है, तो ये एक नुक्ता जुदा हो गया। इसी तरीके से सेम ऐसे रहेगा, लेकिन एक नुक्ते के फ़र्क से जुदा से खुदा हो जाएगा या फिर खुदा से जुदा हो जाएगा, ये आपने सुना होगा, ठीक। अब गाइस देखते हैं अगला वर्ड, यू नो दैट वेरी वेल, खे वाव और दाल, खुद। खुद मतलब होता है इंग्लिश में सेल्फ, ठीक है। तो ये खुद इसका यूज़ किया जाता है। एक जिल्द है, यानी कि जो बुक छपती है तो जिल्दों में सकती हैं, कई जिल्दों में। तो जीम लाम जेर जी और लाम और दाल, जीम और लाम जिल और दाल, ये हो गया जिल्द। जिल्द का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, या तो ये जिल्द जो कवर होता है, या फिर एक जिल्द वो भी होता है जो यू नो वॉल्यूम में, है ना, वॉल्यूम वगैरह बोलते हैं। तो ये जिल्द है, ऐसे लिखते हैं। और ये बदल, बे दाल और लाम, बदल, बदल मतलब बदलना, ठीक है, या उसका दूसरा, यानी इसका दूसरा, क्या इसका कोई बदल है, यानी क्या इसकी तरह कोई दूसरा है जिसको हम चेंज करके दूसरा लगा दें, ऐसे बोलते हैं, ऐसी जगह बोलते हैं बदल, मुझे इसका बदल चाहिए, यानी इसका दूसरा चाहिए, इसी जैसा रिजेम्बलेंस करता हुआ। एक वर्ड है बदलना, तो बे और दाल का यूज़ किया गया है, लाम बदल और नून अलजबन ना, तो दाल के बाद लाम आया है तो इसलिए जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए अलग अलग लिखा है। लेकिन दाल से पहले, यहाँ पे भी दाल से पहले बे आया है तो जुड़ गया है। तो दाल से पहले आएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन दाल के बाद आएगा तो नहीं जुड़ेगा, ठीक। उसी तरीके से एक वर्ड है यू नो, एक होता है बद। बद के कई मीनिंग है, बद से मैं बहुत सारे वर्ड्स कभी लिखवाऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो, है ना। बद मतलब बुरा होता है, बद मतलब गैर होता है, बद मतलब ना होता है या बुरा होता है, गंदा होता है ना। तो या बहुत ही बुरा होता है, मतलब बहुत के लिए यूज़ किया जाता है नेगेटिवली में। जैसे कि एक होता है बुरा, एक होता है उससे भी बुरा, यानी बदतर, बदतर बोलते हैं उससे भी बुरा, यानी ज़्यादा बुरा, ठीक है। तो गाइस आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलिफ बे पे
ते और टे और से और जीम चे और हे और खे, और ये था आज का दाल। इस पे वीडियो हम बना चुके हैं और एक प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। उसमें लिखा होगा राइटिंग प्रैक्टिस, उर्दू राइटिंग प्रैक्टिस कुछ करके है राइटिंग। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।